हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सभी? ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आज जानेंगे, और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो कि एक प्रकार का कंप्यूटर की आत्मा होती है। तुम इस तरह तुलना हम इसको सिद्ध कर दे रहे हैं कि कंप्यूटर की आत्मा क्यों होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है। ये भी बोल सकते हो कि जितने भी हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही कर पाते हैं। इतना समझिएगा कि जैसे हमारा कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है? वो एक प्रकार का मशीन होती है। उसमें मतलब क्या मशीन है तो चलती कैसे है, तो उसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उस मशीन को जो चलाते हैं। जैसे तुम्हारा कंप्यूटर तुम लैब में चलाते हो तुम लोग, तो क्या नाम है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर चाहिए ना, वो चलाए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे तुम लोग जो कंप्यूटर लैब में चलाते हो कौन सा होता है सॉफ्टवेयर? विंडोज़ 11। तो विंडोज़ 11 हो तो तभी तो सिस्टम चल रहा है। अगर विंडोज़ 11 ना होता तो क्या नोटपैड यूज़ कर पाते? विंडोज़ के कोई भी वर्जन होता, मतलब विंडोज़ 11, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 कुछ भी होता, तो क्या तुम क्या नाम है विंडोज़ 7 वगैरह ना होता तो क्या तुम नोटपैड यूज़ कर पाते, नेट यूज कर पाते, क्रोम यूज कर पाते? ना कर पाते ना। तो मतलब क्रोम वगैरह क्या होते हैं? एप्लीकेशन होते हैं। तो एप्लीकेशन को भी चलाने के लिए कौन यूज होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कंप्यूटर में जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही कर पाते हैं। अगर तुम जो मोबाइल चलाते हो वो मोबाइल में क्या नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या पड़ा होता है पता तुम लोगों को? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है तुम्हारे मोबाइल में? एंड्रॉयड पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है? एंड्रॉयड क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तुम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? वो है एंड्रॉयड। ठीक है, देखो कहने का मतलब किसी भी तरह कंपनी हो, मोबाइल की किसी तरह कंपनी हो, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा हो गया है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम? एंड्रॉयड। चाहे सैमसंग का हो, मतलब उसकी बात कर रहे हैं, मतलब कि मोबाइल की। हाँ, मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? एंड्रॉयड होता है, ज़्यादा पॉपुलर वाला। बाकी और भी होते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो मोबाइल के लिए है ना, मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मेन रूप से जो ज़्यादा पॉपुलर है? क्या होता है? एंड्रॉयड, है ना। एंड्रॉयड ये किस कंपनी का है? ये गूगल कंपनी का है। ये गूगल कंपनी का मतलब सबसे पॉपुलर। चाहे मोबाइल चाहे सैमसंग का हो, चाहे वीवो का हो, चाहे ओप्पो का हो, लेकिन आपके उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है? एंड्रॉयड। अगर एंड्रॉयड नहीं पड़ा रहेगा तो तुम्हारा सिस्टम खुलेगा ही नहीं। ना उसमें तुम व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हो, ना फेसबुक यूज़ कर सकते हो। जब मोबाइल नहीं खुलेगा तो कोई चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हो। कहने का हमारा मतलब ये है, समझ रहे हो ना। तो क्या हुआ कि मतलब कि एंड्रॉयड मोबाइल के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सही होता है? वो एंड्रॉयड। इसके बाद तुम्हारे पास जैसे मान लो लैपटॉप हो, है ना, डेस्कटॉप हो। डेस्कटॉप मतलब आपकी जो कंप्यूटर तुम लैब में काम करते हो, ये सारे आपके पास कंप्यूटर हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? कौन सा है? विंडोज़ का है ना। विंडोज़ का जैसे 95 हो जाएगा, विंडोज़ 98 हो जाएगा, है ना, विंडोज़ 2000 हो जाएगा, विंडोज़ XP हो जाएगा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडो विस्टा भी होता था। विंडो विस्टा यहाँ पास, विंडो विस्टा। ठीक है, विंडो 10, विंडो 11। करंट टाइम में विंडो 11 चल रही है, और इसका हम लोग कौन सा वर्जन पढ़ा रहे हैं? 24H2 पढ़ा रहे हैं इस समय करंट टाइम में। विंडोज़ 11 का 21H2 भी था। विंडोज़ 11 आया कब है? विंडोज़ 11 आया 2021 में। ठीक है, और विंडोज़ 11 का पहला वर्जन क्या था? 21H2, 22H2, 23H2, और हम करंट टाइम में कौन सा पढ़ रहे हैं? 24H2। अब 25H2 भी आ चुका होगा, लेकिन अभी हम लोग के पास अभी उपलब्ध वो नहीं है। उसका पायरेटेड वर्जन, हम लोग उसका पायरेटेड वर्जन चलाते हैं ना, मतलब उसको क्या नाम फ्री वाला चलाते हैं। नहीं तो क्या नाम पैसे से ख़रीदना हो तो अभी 25H2 हो सकता है लॉन्च हो चुका हो, तो उसको भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा तो मतलब लैपटॉप सिस्टम किसी भी कंपनी का हो, चाहे एसर का हो, चाहे डेल का हो, लेकिन उसमें सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा पड़ा होता है? विंडोज़ पड़ा होता है ना। अब विंडोज़ किस कंपनी का है? विंडोज़ भी अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट।
माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ये क्या नाम है, पूरी कंपनी का नाम है कॉरपोरेशन, ठीक है। इस कंपनी के द्वारा बनाया गया विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जो आजकल इतना पॉपुलर है, जो हर लैपटॉप हर कंप्यूटर में रहता है, मतलब लगभग मोस्टली। लेकिन अमेरिका की एक कंपनी और है जिसका नाम क्या है, एप्पल। एप्पल का नाम सुने ना आप लोग। एप्पल जो कंपनी है, एप्पल INC, इस कंपनी के द्वारा खुद के गैजेट बनाए जाते हैं, मतलब खुद के डिवाइस बनाए जाते हैं और खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी। जैसे एप्पल का सबसे ज़्यादा तुम क्या सुने होगे, मोबाइल का, एप्पल का मोबाइल सुने ना। तो एप्पल के मोबाइल में क्या, एप्पल का जो मोबाइल होता है, तो एप्पल के मोबाइल में क्या एंड्रॉयड पड़ा होता है, क्या नहीं पड़ा होता, उसमें क्या पड़ा होता है, iOS पड़ा होता है ना। और एप्पल के लैपटॉप में, एप्पल के सिस्टम में, एप्पल का कोई मतलब इस तरह है तो उसमें क्या पड़ा होता है, मैक पड़ा होता है, उसमें विंडोज़ नहीं पड़ा होता, मैक पड़ा होता। मैक भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बस यूजेस के हिसाब से ये ज़्यादा पॉपुलर हो गए विंडोज़ और एंड्रॉयड। कोई भी तरह का मोबाइल होता है लेकिन वो क्या होता है, आपका एंड्रॉयड यूज करते हैं। एप्पल बस का छोड़ के, एप्पल अपना ही मोबाइल बनाता है और खुद का क्या नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। एप्पल खुद का लैपटॉप बनाता है, उसमें विंडोज़ का नहीं होता, उसमें मैक पड़ा होता है। जबकि विंडोज़ हर तरह के लैपटॉप पे पड़ा होता है, चाहे वो डेल का हो, चाहे क्या नाम है एसर का हो, है ना, आसूस का हो, किसी भी कंपनी का होता है, लेकिन क्या होता है उसमें विंडोज़ पड़ा होता है। तो इतने तुम्हारे पॉपुलर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। इसके अलावा तुम्हारा और भी होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे, जैसे तुम्हारा लाइनक्स भी चलता है लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। पुराने ज़माने में यूनिक्स चलता था, यूनिक्स और डॉस। अच्छा, डॉस भी किसका है, उसी का उसने ख़रीद लिया था माइक्रोसॉफ्ट ने, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ये भी है। इसके अलावा वो क्या बोलते हैं, मतलब सिम्बियन भी होता है, सिम्बियन। ये कीपैड वाले मोबाइल होते हैं ना, कीपैड वाले, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किससे चलता है, कौन चलता है, सिम्बियन चलता है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे ओमेगा हो गया। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इतना आप लोग समझना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है कि ऑपरेटिंग के सिस्टम के बिना सिस्टम नहीं चल सकता है। उसका नाम ही ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट करता है किसको, सिस्टम को, है ना। सिस्टम कौन, लैपटॉप, कंप्यूटर, है ना, आपका मोबाइल, ये भी तो कंप्यूटर होता है। तो इनको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये हमारे और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, मीडिएटर का काम करता है, माध्यम काम करता है, इस, है ना। हम ये कंप्यूटर तभी यूज़ कर पाते जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब एक हमने बोला था ना शुरुआत में कि शरीर की क्या हो, कंप्यूटर की आत्मा होती है। और कंप्यूटर की आत्मा कैसे होती है, तो कंप्यूटर की आत्मा तुम इस तरह समझो, जैसे तुम्हारा हाड़ मांस सब कुछ है, दिल दिमाग सब कुछ है, ठीक है, लेकिन उसमें जान नहीं है, तो शरीर क्या होती है, मृत होती है, सब होता है, होता सब कुछ है ना, आँख कान सब कुछ होता है, लेकिन उसमें अगर आत्मा ही ना होगी तो कंप्यूटर वो क्या इंसान मतलब जीवित रहता है, नहीं रहता ना। उसी तरह कंप्यूटर में प्रोसेसर भी है, रैम रोम सब कुछ लगा है, लेकिन उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना होगा तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार के कंप्यूटर की जान होती है, आत्मा होती है जो कंप्यूटर को चलाती है, ठीक है। अब बाकी इसके बाद सारे काम होते हैं। जब तुम ऑन करते हो कंप्यूटर तो खुल के क्या आता है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही खुल के आता है ना। मोबाइल भी इस तरह से है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है ना। अब अगला चीज़ क्या है समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो ये तो हम प्रकार तो बता ही दिए हैं, और जो इसके आगे क्या है, टाइप्स और इसके कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ये तो एग्जांपल में हमने बता ही दिया है ना। ये विंडोज़ हो गया, iOS हो गया, क्रोम ओएस। अच्छा, ये 2016 के बाद क्या नाम है, क्रोम ओएस आया था। किसके लिए, एंड्रॉयड तो बहुत पॉपुलर हो गया था, किसके लिए, मोबाइल के लिए। आज भी चल रहा है, खूब पॉपुलर चल रहा है। सब ज़्यादा यूज़र किसके मिलेंगे, सब ज़्यादा यूज़र किसके हैं, एंड्रॉयड के हैं। आज गरीब से गरीब व्यक्ति जो मोबाइल लिए उसमें क्या पड़ा है, एंड्रॉयड पड़ा है ना। तो मोबाइल के लिए तो पॉपुलर हो गया, तो गूगल कंपनी ने सोचा कि हम लैपटॉप के लिए बना देते हैं, सिस्टम के लिए बना देते हैं, डेस्कटॉप के लिए बना देते हैं। तो उन्होंने क्या बनाया, क्रोम ओएस बनाया। लेकिन विंडोज़ के आगे उतना ज़्यादा पॉपुलर अभी
नहीं है, विंडोज़ ही ज़्यादा पॉपुलर है लैपटॉप के लिए ना। कंप्यूटर के लिए क्या विंडोज़ ही यही पॉपुलर है, जबकि क्या नाम है ये भी किसके लिए बनाया गया है, ये भी लैपटॉप कंप्यूटर के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। iOS और मैक किसके हैं, एप्पल के। ये लैपटॉप के लिए हो जाएगा, ये एप्पल के मोबाइल के लिए हो जाएगा। ये लाइनक्स हो गया, फेडोरा हो गया, है ना। ब्लैकबेरी पहले चलता था, पहले ब्लैकबेरी का मोबाइल भी आता था, ये एप्पल की तरह था पहले। लोग पहले बड़े बड़े लोग इसको खरीदते थे ब्लैकबेरी वाला, ठीक है। लेकिन ये पिट गया, मतलब मार्केट में दोनों चीज़ गायब हो गया, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी गायब और मोबाइल भी गायब, ठीक है। इसकी हमारे यहाँ जो एप्पल की यूनिट लगी हुई है ना, जो अभी इस समय क्राइसिस चल रहा है ना, डोनाल्ड ट्रंप बोला था कि क्या नाम है कि तो अपना वहाँ से भारत से अपनी यूनिट हटा लो। तो अगर ये हटा लेता है हमारे यहाँ से तो नुकसान वहीं का होगा, क्योंकि मोबाइल हो जाएगा महंगा, कोई ख़रीदेगा नहीं। ये एक इसकी ब्रांड है ना, ज़्यादा ब्रांड बनाता नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा बना के खूब गली गली बेच रहा हो। ये सीमित लोगों के पास होता है मोबाइल। अगर ये क्या नाम है महंगा हो जाएगा तो जो 1 लाख 1.5 लाख मिल जाता है 5 लाख का मिलेगा। अगर टैरिफ वैरिफ मिला दी जाएगी तो कौन खरीदेगा, है ना। तो अभी जब भारत में बन रहा है तो मोबाइल सस्ता है ये एप्पल का, है ना। जो 1.5 लाख 2 लाख का मिलता है वो डायरेक्ट 5 लाख का हो जाएगा अगर दूसरी जगह बनेगा तो, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सब कुछ लग के जब आएगा इंडिया में या बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा। तो जैसे ब्लैकबेरी पिट गया था वैसे एप्पल ही पिट जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। हाँ, ब्लैकबेरी इसी वजह से गड़बड़ हुआ था। इस सब के बारे में हमने लिखा, आपको PDF हमने PDF नहीं, इसको पंच करके तुमको PDF ही दे देंगे, मतलब सॉफ्ट जैसे हार्ड वाली ना रखे हैं, लेकिन उसका मेन कवर नहीं निकले थे अभी, सब चीज़ें बिजी थे, निकल जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य ये क्या करता है, ये मेमोरी को मैनेजमेंट करता है। मतलब क्या नाम है, रैम रोम हार्ड डिस्क को कौन मैनेजमेंट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये रैम रोम लगी रहेंगी, तुम्हें काम क्या, कौन बताएगा कि तुम्हारा काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो बताएगा कि रैम का काम क्या है, हार्ड डिस्क का काम क्या है ना। जो आपको मेमोरी पढ़ाई गई थी, इसमें फंडामेंटल में पढ़ाई गई थी ना मेमोरी बारे में, तो वो मेमोरी को मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि किस मेमोरी का क्या काम है ना। इसके अलावा तुम्हारा प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर मतलब क्या करता है, वर्क करता है किस चीज़ में, जब कोई डेटा इनपुट होता है तो उसको क्या करता है, ये प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है। तो ये अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लगा रहेगा तो ना डेटा इनपुट होगा, ना प्रोसेसिंग होगी, ना आगे आउटपुट आएगा। तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है ना। इसके अलावा तुम्हारा डिवाइस मैनेज, जैसे कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड, कीबोर्ड, माउस, साउंड कार्ड लगे होते हैं। मतलब कंप्यूटर का कहने का मतलब सारा काम किसकी वजह से हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब सारे अंग लगे हैं, सारे पार्ट्स लगे हैं, उनको चलाने का काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है ना। मतलब ये चाहे फाइल मैनेजमेंट हो, सिक्योरिटी हो, सिस्टम की परफॉर्मेंस हो, एरर हो, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में तालमेल बनाना हो, सारा काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, ठीक है। मतलब अब तुम समझे होगे कि प्रोसेसर से भी महत्वपूर्ण कौन योगदान देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक प्रोसेसर को तुम लोग मानते थे दिल और दिमाग है, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, प्रोसेसर का, लेकिन कंप्यूटर की आत्मा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। दिमाग का है, दिमाग है, लेकिन अगर आत्मा नहीं तो शरीर मृत है ना। तो आत्मा ज़्यादा बड़ी हो जाएगी आपकी, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो ज़्यादा। अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं वो हमने कई आधार पे बांटा है। मतलब सबसे पहले हमने यूज़र के हिसाब से बांटा है और एप्लीकेशन के हिसाब से बांटा है। तो हम सबसे पहले किसके हिसाब से समझते हैं, यूज़र के हिसाब से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने 2 भागों में बांट रखा है, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र। अकॉर्डिंग टू यूज़र, बेस्ड ऑन यूज़र, मतलब यूज़र के आधार पर, है ना। यूज़र मतलब कौन, हम लोग यूज़र जो कंप्यूटर चलाते हैं। तो यूज़र के आधार पर कंप्यूटर को कंप्यूटर कह रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि सिंगल यूज़र होते हैं। सिंगल यूज़र का मतलब ये समझिएगा, देखो सिंगल यूज़र का मतलब होता है एक साथ में एक व्यक्ति ही काम कर सके। जैसे एंड्रॉयड है, इसमें कभी तुम यूज़र देखो, अच्छा हाँ कुछ एंड्रॉयड ऐसे भी आए लग गए जिससे मल्टी यूज़र है, लेकिन हम एग्जांपल उसी को भी ले रहे हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा मोबाइल है, क्या इसमें जब खोलते हो, शट डाउन खोलते हो, कभी शट डाउन करने के बाद या मतलब बंद करने के बाद दोबारा कभी रीसेट करने के बाद खोलते हो, खुलता है,
कंप्यूटर जब मोबाइल तुम्हारा स्टार्ट होता है तो क्या उससे फोल्डर बने होते हैं क्या, इसमें क्लिक कर दो तो यूज़र बन जाता है। जैसे वहाँ खोलते हो तो लिखा होता ना जब पासवर्ड डालने के लिए आया करता है वो यूज़र होता है वो, है ना। तो क्या इसमें ऐसा होता है क्या यूज़र? आपका एंड्रॉयड में यूज़र नहीं होता, इसलिए वो सिंगल यूज़र है, एक साथ एक व्यक्ति ही काम कर सकता है। जबकि विंडोज़ जानते हो, विंडोज़ जो है विंडोज़ 11 है, इसमें हम जब शुरुआत में जहाँ पासवर्ड पा करते ना 2-3 बना सकते हैं, 4 जितना बनाना लिमिटेड बना लो, 3-4 बना दो। अब तुम ये किसी और का है, तुम्हारा है, तुम अपना नाम से बना दिए यूज़र, अब तुम अपना वहाँ काम कर रहे हो तो तुम्हारा जो काम है दूसरा वाला यूज़र नहीं देख पाएगा। जानते हो क्या होती हैं कई जगह पर, मतलब कि लैब कुछ ऐसी बनाई जाती है, एक तुम्हारा क्या हो जाएगा CPU हो जाएगा, CPU मतलब हो जाएगा, अब बाकी इसी से सबको क्या जोड़ दिया जाएगा, इसी से जोड़ दिए जाएंगे तुम्हारे क्या बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम, एक ही किससे, एक ही CPU से। ऐसा किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, होता भी है कि हम एक ही कंप्यूटर से एक ही मतलब CPU से सारे डेस्कटॉप हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब ये एक ही ऑन करके सब ऑन हो जाएंगे। अब क्या होगा, फ़र्क क्या पड़ेगा कि क्या जो ये काम कर रहा है इसको दिखेगा, तो जानते हो क्या बनाया जाएगा, इसमें यूज़र बनाए जाएंगे। इसमें कितने सिस्टम है, 4 इसमें हम सब में 8 यूज़र बनाएंगे, 8 मतलब 8 यूज़र बनेंगे, 8 मतलब 8 फोल्डर टाइप में बनेंगे मतलब, ठीक है। ये जो 8 बनेंगे तो अब मान लो हमने इससे बोल दिया तुम पहला वाला खोल लो, ये दूसरा वाला खोल ले, ये तीसरा वाला खोल ले, ये चौथा खोल ले, पांचवा खोल ले, ये सब अलग अलग खोल लेंगे, तो क्या ये एक दूसरे का काम देख पाएंगे? कंप्यूटर एक ही है, एक दूसरे काम नहीं देख सकते हैं क्योंकि यूज़र अलग अलग है, यही तो मल्टी यूज़र है। तो एक बार में 8 यूज़र काम कर रहे हैं, सोचो एक बार में 8 यूज़र काम कर रहे हैं, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो इसको। ऐसा किया जा सकता है, मतलब अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं बनाया, लेकिन हम चाहे दो सिस्टम जोड़ सकते हैं, हम एक ही कंप्यूटर से 2 डेस्कटॉप 2 मॉनिटर जोड़ सकते हैं। एक जोड़ लेंगे तुम्हारा HDMI से, एक जोड़ लेंगे कौन से BG केबल से। अब जब तुम काम करोगे दोनों में दिखेगा, लेकिन अगर हम 2 यूज़र बना देंगे उसमें तो दोनों अलग अलग खोल देंगे, तो वो उसको लेकिन सिस्टम एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। क्या मोबाइल में ऐसा हो सकता है क्या? तो मोबाइल सिंगल यूज़र है और तुम्हारा विंडोज़ क्या है, मल्टी यूज़र है, ठीक है, इस तरह करके। अच्छा जैसे मान लो ये भी पहला खोल दिया, ये भी पहला खोल दिया, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, इसको भी जो काम ये कर रहा है इसको भी दिखेगा, और जो काम करेगा इसको भी दिखेगा, क्योंकि क्या कर लिए हैं, एक ही खोल लिए हैं, खुल भी जाएगा, ठीक है। ये होता है मल्टी यूज़र, ठीक है, समझ में आ गया होगा मल्टी यूज़र और सिंगल यूज़र। इसके अलावा तुम्हारा और कौन सा है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के आधार पर हमने दो बनाया है, 2 मतलब होते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें केवल लिख के काम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते हैं। और जिसमें चित्र होते हैं, जैसे मतलब तुम्हारे एंड्रॉयड विंडोज़ में क्या होता है, चित्र होते हैं ना, फोल्डर होते हैं ना। तुम मोबाइल खोलते हो तो व्हाट्सएप खोलना होता है तो क्या करते हो, चित्र बना होता है उस व्हाट्सएप का, क्लिक कर दिए, तो जो जिसमें ग्राफिक्स दिखते हैं वो क्या होते हैं, GUI होते हैं। GU मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और जिसमें लिख के काम पुराने ज़माने वाले करते थे। कौन कौन से, DOS और यूनिक्स, ठीक है। एक बार थोड़ा दिखा देते हैं इंटरनेट खोल के, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, पुराने ज़माने वाले DOS। इसके सिर्फ इमेज देखना है, ठीक है। मतलब जो भी काम होता था लिख के काम होता था, ये चित्र नहीं दिखाते थे। इस तरह कुछ स्क्रीन आती थी मान लो, ठीक है। अब इस तरह की स्क्रीन पर हमको डेट भी जानना होता था तो हमको डेट लिखना पड़ता था। डेट डाक इंटर करेंगे तो करेंट डेट दिखाई देती थी। सोचो, मतलब कि कमांड इसमें लिखना पड़ता है, मतलब इसमें चित्र नहीं दिखाई देते हैं। कोई फोल्डर खोलना तो लिखा जाता था, कोई फाइल खोलना, मेमोरी डिलीट करना, सब लिख के होता था। ये पुराने ज़माने वाला होता था।
इसको बोलते हैं CUI। आज इसमें आजकल के क्या होते हैं CUI, आज तुम लोग चलाओगे तो तुम चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि हम लोग किसके आदत पर सीख चुके हैं, GUI की, है ना। तुम्हारा एंड्रॉयड में फोल्डर वोल्डर ना दिखाई दे, तुमको लिख लिख के काम करना पड़े। व्हाट्सएप भी खोलना तो पहले व्हाट्सएप के लिए कमांड डालें, एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे तो बड़ा अजीब लगेगा, है ना। तो आजकल हम लोग किसकी आदत पड़ गई है, GUI की पड़ गई है। CUI हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन CUI होते हैं कौन कौन से, DOS और यूनिक्स तुम्हारे क्या थे, CUI मतलब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होते थे, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल क्या है, कौन से ज़्यादा पॉपुलर है, इसके अलावा तुम्हारा और वो क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य और ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, ठीक है।